कहानी। फिर एक नई कहानी। एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। उसकी उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर का खाना खाने की बहुत आदत थी और घर का खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। उसने मम्मी से खाना मांगा। उसकी मम्मी ने बोला, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बनाकर लाती हूँ। राजू ने कहा, मुझे पोहा नहीं खाना। तो फिर इतने सारे फल पड़े हैं, इनमें से खा लो, उसकी मम्मी ने उससे कहा। राजू बोला, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ चिप्स और पेप्सी चाहिए। मम्मी ने कहा, वो तो घर में नहीं है। तो राजू ने कहा, लाओ पैसे, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। और राजू ने घर का खाना नहीं खाया और जिद करके पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। मम्मी, पापा और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वह खा नहीं रहा था। यह देखकर पिताजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आज खाना क्यों नहीं खा रहे? राजू ने कहा, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो पिताजी ने गुस्से से कहा, क्या तो इतनी रात को तुम्हारे लिए मैं 56 भोग बनाऊं? चुपचाप खा लो। राजू ने खाना नहीं खाया। उससे खाना खाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि उसका मन तो पैटीज और आइसक्रीम में था। उसने मम्मी की नज़रों से बचाकर वो खाना अपने पास रखे फूलदान में डाल दिया और कमरे से चला गया। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार हुआ तो मम्मी ने उसके लिए दूध गर्म किया और दूध लेकर आई। बोली, दूध पी लो। राजू ने कहा, नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। तभी पापा वहाँ आ गए। उनके डर से उसने दूध ले तो लिया पर उनकी नज़र बचाकर उसने वो दूध खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया और फिर स्कूल चला गया। उसके बाद जब मम्मी ने घर की सफाई की तो उन्हें फूलदान से रात की रोटी और सब्जी मिली। तभी पापा भी वहाँ आ गए और उन्होंने मम्मी को बोला कि किस तरह से राजू ने सुबह दूध खिड़की से नीचे बाहर उड़ेल दिया था। उन्होंने उसे देखा था। दोनों ही आपस में चिंता करने लगे कि उसकी क्लास के सारे बच्चे उससे आगे निकलते जा रहे हैं और राजू दिन पर दिन पीछे होता जा रहा है। उसकी सेहत भी गिरती जा रही है। उन्हें बहुत ही चिंता होने लगी। आखिरकार उन्होंने अब उसके स्कूल की मैडम से मदद लेने का विचार किया। ये विचार कर दोनों ही अगले दिन राजू के स्कूल गए। वहाँ वो उनकी मैडम से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू न सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी पीछे होता जा रहा है। उन्होंने आपस में ही विचार विमर्श किया कि राजू को कैसे समझाया जाए कि बाहर की ये खाने पीने की चीज़ें कितना नुकसान पहुंचाती है। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आए थे। उस दिन उसे खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भर के बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह सब खाया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने राजू को एक प्यारा सा पौधा दिया और पौधा देते हुए बोली कि ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये तोहफा बहुत ही अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखना। राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। पार्टी खत्म हुई। सब अपने अपने घर चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में चला गया।
अगले दिन सुबह राजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में डालना है। मम्मी बोली, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डालो ना। राजू बोला, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? माँ बोली, तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। राजू बोला, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, भला पौधों में भी कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है? माँ ने कहा, जब तू पी सकता है तो पौधा क्यों नहीं। मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। राजू जब भी पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती और वह रोज कोल्ड ड्रिंक डाल देता। कोल्ड ड्रिंक डालने के कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। अब राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। फिर उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। पापा बोले, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू ने पूछा, खाद कहाँ से मिलेगी? पापा ने कहा, तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसका चूरा बनाकर डाल दो, वो खाद हो जाएगी। मगर ये क्या पौधों के लिए अच्छा होगा? पापा ने कहा, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधों को भी लगेगा। अब पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा डाल दिया। हालत ये हुई कि पौधा और भी सूख गया। अब राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आए। मम्मी ने प्यार से कहा, पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? ये तुम पौधे में पानी और खाद की जगह कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पैटीज डाल रहे थे, इससे ही पौधे को नुकसान पहुंचा है। ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी न मिलने से सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारा शरीर भी सही पोषक तत्व न मिलने की वजह से कमज़ोर होने लगा है। इसीलिए तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। बाहर की चीज़ें खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। इनसे हमारा शरीर तो कमज़ोर होता ही है और कई तरह की बीमारियां भी घर कर जाती हैं। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए सही खाद और पानी, सूर्य की रोशनी चाहिए, उसी तरह हमारे शरीर को भी बढ़ाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीज़ों से नहीं। वह सिर्फ हमारी कद को ही बढ़ाती है और कुछ नहीं। राजू बोला, मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और अब मैं घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। धन्यवाद।